जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसा मैंने आपसे एक पोल कराया था कि भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपने सबसे ज़्यादा टॉपिक बताया, तो उसमें वो था जेटीसी और आरटीसी में क्या होगा। आज इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। जेटीसी में क्या होगा और आरटीसी में क्या होगा, और जेटीसी में होगा तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेंगी आपकी ट्रेनिंग से संबंधित, वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं जेटीसी और आरटीसी कहाँ होगी। देखिए, अभी तक सबसे जो बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 वाली, इससे पहले अभी तक इतनी बड़ी भर्ती कोई नहीं हुई है। तो संभवतः जो जेटीसी आपकी होगी वो बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी जेटीसी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। होम डिस्ट्रिक्ट में होने का कारण एक है, इतनी बड़ी भर्ती है, अभी इनके पास इतने संसाधन भी नहीं है कि भी एक साथ ये सारी चीजें मैनेज कर पाएं। तो इसलिए आप 90% ये मान के चलिए कि आप जो होम जेटीसी होने वाली है वो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। लेटर कब मिलेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबके ज्यादातर कमेंट ये थे कि भाई ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा। तो देखिए, अभी लगभग 10 मई तक जो आपके हैं मेडिकल चल रहे हैं, 10 मई तक, और ये मेडिकल 10 से 15 मई तक हो सकते हैं। 15 मई में किस लिए बोल रहा हूँ, 15 मई इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोगों का रीमेडिकल भी होना है, और रीमेडिकल जो होगा बीच में संडे ही पड़ जाते हैं, संडे के दिन मेडिकल नहीं होता, इसलिए लगभग आप 15 मई तक मान के चलिए। क्योंकि जो आपका मेडिकल होगा, देखिए वो आपको जब रीमेडिकल मिलता है तो मंडल स्तर पर रीमेडिकल होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि भाई जो सीएमओ है संबंधित जिले का, वो मेडिकल कर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है 3-4-5 जिलों को एक ही डिस्ट्रिक्ट में बुला लिया जाता है। जैसे लखनऊ आप मान सकते हैं, लखनऊ के आसपास वाले जिलों को लखनऊ में बुला के मंडल स्तर पे कमेटी गठित होती है, वो पैनल बैठेगा, वो पैनल आपका रीमेडिकल करेगा। तो आप मान के चलिए 15 मई तक आपका मेडिकल कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो आप ज्वाइनिंग लेटर की डेट लगभग 25 मई के बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ठीक है, एक सबसे बड़ा जो बात है जेटीसी में क्या होगा, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे ही आपका मेडिकल कंप्लीट हो रहा है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके तुरंत बाद ही आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन तुरंत स्टार्ट हो जा रहा है। कुछ बच्चों के हो गए हैं, कुछ बच्चों के जिनका जैसे आज मेडिकल हुआ है, तो उसके मेडिकल होने के 2 या 3 दिन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जा रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन कितने तरीके से होगा, पुलिस वेरिफिकेशन आपको मैंने सोर्स पहले भी डाला था, 2 तरीके से होगा, एक थाना स्तर से और एक LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। जो एक थाना स्तर से होगा, एक LIU से होगा। LIU वाला क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई जिस कैंडिडेट का चयन यहाँ पुलिस में कांस्टेबल पद पर हुआ है, कहीं वो गलत संगठनों में तो नहीं जुड़ा हुआ है, उसके जो बैकग्राउंड रहा है, उसका आपराधिक इतिहास तो कहीं नहीं है, ये सारी चीजें वही जांच करते हैं। अब रीमेडिकल में सबसे ज्यादा एक डर यही है कि भाई रीमेडिकल में क्या होगा। देखिए, रीमेडिकल में मोस्टली 90% 95% बच्चे पास हो जाते हैं, जिसकी बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वाले आपके पॉइंट ये दोनों क्लियर हुए। जेटीसी आरटीसी कहाँ होगी इसका मैंने आपको बता दिया। आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको कराएं, वो भी पर डे अप डाउन, आप घर से ही अप डाउन करोगे 1 महीना। उसके बाद जब आरटीसी के लिए आपको जनपद आवंटन होगा, तो उसके बाद आप उन जिलों में पहुंच जाओगे जहां पे आपकी आरटीसी होनी है। पहली पोस्टिंग कहां मिलेगी, देखिए होता क्या है, पहली पोस्टिंग अभी तक होता क्या था कि भाई पहली पोस्टिंग जहां पे आपकी जेटीसी होती है वहीं पे आपकी पहली पोस्टिंग आरटीसी के बाद मिलती है। लेकिन यदि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी करा रहे हैं ये, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में तो पोस्टिंग मिलेगी नहीं, वोटर स्कीम लगी हुई होती है, तो आपको फिर वो लिस्ट अलग से आएगी जहां पे आपको पहली पोस्टिंग मिलेगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई बैंक अकाउंट और पैन कार्ड। देखिए, अब पहले SBI में आपकी सैलरी आती थी, अब क्या है, जो पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा से भी यूपी पुलिस का ये करारनामा हुआ है कि भाई उसमें भी आप PSP अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब बहुत से बच्चों के काफी बच्चों के कमेंट ये थे कि सर जो हम अपना बैंक अकाउंट है वो यहीं पे खुलवाएं या फिर ट्रेनिंग में जाने के बाद खुलवाएं। देखिए, मैं सलाह दूंगा आप अभी से अपना PSP अकाउंट खुलवा लें अपने घर के आसपास। यदि आपको कोई समस्या आती है या कुछ भी होता है तो आप इजीली जा सकते हैं अपने ब्रांच में, और जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, क्या पता आपकी जेटीसी हो रही है मेरठ में और उसके बाद आपको आरटीसी के लिए भेज दिया गया, आरटीसी के आपको भेज दिया गया कहीं पे भी
दूर जनपद में, तो आपके साथ समस्या क्या होगी, क्योंकि आपका होम डिस्ट्रिक्ट में अगर जेटीसी हुई और होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका अकाउंट खुला है तो आपको वहाँ पे जाने में समस्या होगी। अगर कोई आपके बैंक अकाउंट संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सलाह दूंगा कि आप अपने नज़दीकी ब्रांच जो आपके घर के पास में, आप उसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खुलवा सकते हैं, SBI में भी खुलवा सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है। दूसरा पैन कार्ड, तो देखिए पैन कार्ड आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि ये एकदम से नहीं आता। आप जिनका भी सिलेक्शन हो गया वो अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जन सेवा केंद्र पे जाके आप पैन कार्ड अपना अप्लाई कर दो। मेडिकल मैंने आपको बता ही दिया है, 10 से 15 मई तक आपके मेडिकल चलने वाले हैं। बैंक अकाउंट BOB SBI ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो आपकी इच्छा है कि आप किस ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अब आते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जेटीसी में क्या होगा। देखिए जेटीसी में सबसे पहले दिन आप जाओगे, सबसे पहले आपको जाते ही सबसे भाई खाने पीने का सबका सिस्टम रहता है, तो सबसे पहले आपको मैस चार्ज वहाँ पे कोई भी एक आदमी मैस कमांडर बना दिया जाएगा, मैस मैनेजर, उसके पास में मैस चार्ज जमा हो जाएगा 1 महीने का। 1 महीने का मैस चार्ज आप लोग उसे जमा करा लेंगे, उसी से आपका खाना वगैरह आएगा जो शाम को आप खाना खाओगे। सबसे पहला मैस चार्ज होगा, मैस का जो खाना रहेगा आप लोग उसे खाओगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी जो पीटी होती है, पीटी ड्रेस जिसमें आप पीटी करोगे, फिर सोशल करोगे, उस चीज के लिए आपको जूते, जुराब, एक टी-शर्ट, लोवर, बाल्टी, ये सारी चीजें आपसे खरीदवाएंगे। आप अगर घर से ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको वहां पे जूते वगैरह खरीदवाएंगे और पीटी ड्रेस आपसे खरीदवाएंगे। अब होगा क्या, इसके बाद मैच चार्ज हो गया और आपके जो सोशल की ड्रेस होगी, वो सारी चीजें होने के बाद जिन लोगों ने अपना खाता नहीं खुलवाया है उनका प्रोसेस चलेगा खाता खुलने का, उनका खाता खुलवाया जाएगा। साथ ही साथ आपका NPS अकाउंट भी, NPS होता है नेशनल पेंशन स्कीम, NPS का अकाउंट भी आपका साथ ही साथ खुलवा दिया जाएगा, ये वाला, ठीक है। 1 महीने कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे आपका सोशल होगा और आपका खाना वगैरह, पीटी, यही सारी चीजें चलेंगी। एक आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या था कि भाई सैलरी कब से मिलेगी, तो देखिए जिस दिन आपकी आमद हो जाएगी, वैसे 17 जून बहुत ज्यादा हाईलाइट है कि भाई 17 जून को आपकी आमद हो जाएगी, 17 जून से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो 17 जून जिस दिन आप एंटर कर लोगे पुलिस लाइन में, जिस दिन आपकी आमद होगी, आपकी उसी दिन से सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और सैलरी मिलेगी कब, तो देखिए दोनों तरीके से सैलरी मिल सकती है। हो सकता है वो 17 से लेकर 30 तारीख तक या 31 तारीख तक की आपको सैलरी दे दे, 13 या 14 दिन की। या फिर हो सकता है कि जून में जैसे आपकी आमद होगी तो जून के बाद जुलाई में या 1 अगस्त को आपको सैलरी दे 40 या 45 दिन की। वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दें, या तो आपको 15 दिन की सैलरी मिलेगी या फिर डायरेक्ट 1.5 महीने की आपको सैलरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें थी भाई जो जेटीसी में होगा, और जेटीसी उसके संबंधित ये सारे आपके बहुत ज्यादा डाउट थे, तो इन चीजों को मैंने आपके सामने आके क्लियर कर दिया। और एक क्या चीज है, जिनका मेडिकल अब हो गया है, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, देखिए उनको मेरी व्यक्तिगत सलाह यही है, अब आप आराम से रहें, घर पे रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि जब कोई सफल होता है या फिर कोई भी आगे बढ़ता है तो टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। उन लोगों से आपको सतर्क रहना है। कोई भी किसी भी तरीके से आपको इल्जाना पसंद करेगा कि भाई ये आगे ना जाए, तो मेरी व्यक्तिगत आपको यही सलाह है, आप अपना आराम से घर पे रहें, टाइम ये आपको मतलब अच्छे काम में लगाएं, अच्छे से रहें। और अगर आपने वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी तरीके की वीडियो जो आपके सामने आती रहेंगी, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। जय हिंद।